हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का पेडागोजी क्लास के अंदर हम लोग थ्योरीज ऑफ लर्निंग की डिस्कस करेंगे। थ्योरीज ऑफ लर्निंग जो है अलग अलग पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। उसका सबसे पहला पार्ट है, ये क्लास नंबर 20 है। इससे पहले का जितना भी क्लास है आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करके देख सकेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लर्निंग प्रोसेस जो है दो पार्ट में डिवीजन किया गया है, मेथड ऑफ लर्निंग या फिर थ्योरी ऑफ लर्निंग, और दूसरा पार्ट का नाम है लॉज ऑफ लर्निंग। लॉज ऑफ लर्निंग जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। आज का वीडियो के अंदर मेथड ऑफ लर्निंग यानी थ्योरीज ऑफ लर्निंग डिस्कस करेंगे। थ्योरीज ऑफ लर्निंग जो है अलग अलग प्रकार का है, जैसे कि कनेक्शनिज्म थ्योरी, कंडीशनिंग थ्योरी। कंडीशनिंग थ्योरी के अंदर जो है क्लासिकल कंडीशनिंग और ओपन कंडीशनिंग होता है। इनसाइड थ्योरी, कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी, सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का क्लास के अंदर हम लोग कनेक्शनिज्म थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। कनेक्शनिज्म थ्योरी जो है इसको कहा जाता है ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग। इसको दिया गया था अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा 1913 ईयर में। इसको कहा जाता है स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी यानी SR थ्योरी। इसको कहा जाता है बॉन्ड थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर जो है एरर जो है लर्निंग का पार्ट है, ये माना जाता है। E.L. थॉर्नडाइक जो है एक्सपेरिमेंट किए थे कैट्स के ऊपर, चिकन्स के ऊपर और रेड के ऊपर, तीनों चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। इनका थ्योरी को कहा जाता है बिहेवियरिस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे थ्री लॉज ऑफ कनेक्शनिज्म। कनेक्शनिज्म थ्योरी का तीन लॉज भी है, द लॉ ऑफ इफेक्ट, द लॉ ऑफ एक्सरसाइज और द लॉ ऑफ रेडीनेस। आइए वन बाय वन सभी लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे द लॉ ऑफ रेडीनेस के बारे में। दिस लॉ इज इंडिकेटिव ऑफ द लर्नर्स स्टेट टू पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस। ये इंडिकेट करता है कि लर्नर का क्या स्टेट है लर्निंग प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करने का। रेडीनेस अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक इज प्रिपरेशन फॉर एक्शन। थॉर्नडाइक के हिसाब से रेडीनेस जो है प्रिपरेशन को कहा जाता है, और इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर लर्निंग। और ये जो है लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल भी होता है। इफ़ द चाइल्ड इज़ रेडी टू लर्न ही लर्न मोर क्विकली। यदि चाइल्ड जो है रेडी होगा सीखने के लिए तो वो बहुत जल्दी सीखेगा, क्विकली सीखेगा, इफेक्टिवली सीखेगा और ग्रेटर सेटिस्फेक्शन से सीखेगा। इट वांट्स आस नॉट टू मेक द चाइल्ड लर्न टिल ही इज़ रेडी। और हम सभी को ये वार्न करता है कि चाइल्ड को सब तभी सिखाना चाहिए जब वो रेडी हो, और ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी भी मिस नहीं करना चाहिए। जब चाइल्ड प्रिपेयर है सीखने के लिए तो उस समय सिखाना भी चाहिए। द राइट मोमेंट कंसर्निंग द लर्निंग सिचुएशन एंड द लर्नर स्टेट माइंड शुड बी वेल रिकॉग्नाइज एंड मैक्सिमम यूज़ ऑफ दिस नॉलेज शुड बी मेड बाय द टीचर। और इस प्रकार का नॉलेज जो है टीचर के अंदर होना चाहिए, और टीचर को इस प्रकार का नॉलेज को यूटिलाइज भी करना चाहिए। ही शुड ऑल्सो अटेम्प्ट टू मोटिवेट हिज स्टूडेंट। टीचर को अटेम्प्ट भी करना चाहिए स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए। बाय एरोजिंग देयर अटेंशन, अटेंशन को अच्छा करना, इंटरेस्ट अच्छा डेवलप करना, क्यूरियोसिटी डेवलप करना। इससे जो है लर्नर्स अच्छी तरह से सीख पाएंगे, और टीचर को ये ट्राई करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे द लॉ ऑफ इफेक्ट के बारे में। सिंपल भाषा में हम लोग लॉ ऑफ इफेक्ट को आइए समझते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट मीन्स लर्निंग टेक प्लेस प्रॉपर्ली व्हेन इट रिजल्ट इन सेटिस्फेक्शन एंड द लर्नर डिराइव्स प्लेजर आउट ऑफ इट। सिंपल भाषा में लर्निंग तभी होगा लॉ ऑफ इफेक्ट के हिसाब से जिसके अंदर जो है सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जिसके अंदर प्लेजर मिलेगा लर्नर को, वहीं पे लर्निंग हो सकता है। In the situation when the child meets failure or dissatisfied, the progress on the path of learning is blocked. यदि चाइल्ड हमेशा फेल हो रहा है, उसको डिससेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो उसका प्रोग्रेस जो लर्निंग के अंदर क्या होगा, रुक जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ऑल द प्लीजेंट एक्सपीरियंस हैव ए लास्टिंग इन्फ्लुएंस एंड आर रिमेंबर फॉर लॉन्ग टाइम। जितना भी प्लीजेंट एक्सपीरियंस होता है, अच्छा एक्सपीरियंस होता है, उसको लंबा समय तक याद रखा जा सकता है, और जो अनप्लीजेंट होता है उसको जल्दी भुलाया जाता है। ठीक है, Therefore, the satisfaction or dissatisfaction, pleasure or displeasure obtained as a result of some learning ensure degree of effectiveness of that learning। इसका मतलब सेटिस्फेक्शन, डिससेटिस्फेक्शन, प्लेजर, अनप्लेजर जो है ये डिपेंड करता है कि लर्निंग जो है कितना समय तक याद रहेगा, उसका इफेक्ट कितना समय तक रहेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे द लॉ ऑफ एक्सरसाइज। दिस लॉ ऑफ एक्सरसाइज हैज टू सब पार्ट। लॉ ऑफ एक्सरसाइज का दो सब पार्ट है। सबसे पहला है लॉ ऑफ यूज, नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिसयूज। सबसे पहले डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ यूज। लॉ ऑफ यूज क्या बोलता है, यदि किसी भी सिचुएशन और रिस्पॉन्स के बीच में मॉडिफाइबल कनेक्शन बन रहा है तो वहाँ लर्निंग इंक्रीज होगा। यदि किसी भी कनेक्शन और रिस्पॉन्स के बीच में मॉडिफाइबल कनेक्शन नहीं बन रहा है तो वहाँ लर्निंग क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब लॉ ऑफ यूज क्या है, लॉ ऑफ यूज जो है प्रैक्टिस से स्ट्रेंथनिंग किया जा सकता है। लॉ ऑफ डिसयूज क्या बोलता है, यदि प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा है, प्रैक्टिस डिसकंटिन्यू होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, लर्निंग डिसकंटिन्यू हो जाएगा, लर्निंग वीकेंड हो जाएगा। In brief, it can be said that law of exercise as a whole emphasize the need of repetition, practice and drill work in the process of learning। आसान भाषा में हम लोग बोल सकते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज एम्फेसाइज करता है रिपीटेशन के ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर, ड्रिल के ऊपर
प्रोसेस ऑफ लर्निंग के अंदर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग का। Thorndike theory of trial and error has enough educational significance. It tried to explain the process of learning carefully on the basis of actual experiment performed. Not only the animal but human being also to a great extent follow the path of trial and error. A child while confronted with the mathematical problem try many possibility of solutions before he arrive at correct ones. Even the discovery and invention in various fields of knowledge are result of trial and error process. As far as Thorndike law of learning are concerned, it goes without saying that Thorndike has done a valuable service in the field of learning and teaching by providing this law. This law imply the following things in general. Number one, in the process of teaching and learning, the main task of the teacher is to see what things he wants his student to remember or forget. After this, he must try to strengthen the bond or connection between the stimuli and responses of those things which are to be remembered through repetition, drill, and reward. For forgetting, the connection should be weakened through disuse and annoying the result. The child must be made ready to learn. His interest, attitude, mental preparation is essential for a smooth excelling in teaching learning process. It is also emphasized that past experience and learning give a adequate base for new learning. Therefore, the teacher should try to make use of previous knowledge and experience of students. The child should be encouraged to do his work independently. He must try the various solution of the problem before arriving at correct one. But every care should be taken to see that he does not waste the time and energy. तो ये सब था एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। बस आप सभी को सिंपली गो थ्रू हो जाना है कि क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन बस मेन पॉइंट आप सभी को ध्यान रखना है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट जो है थ्योरी उसको डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।